हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा वीडियो बनाने में देरी हो जाती है, आजकल बिजी थोड़ा रहते हैं। खैर कोई बात नहीं है। बीएड का एग्ज़ाम का भी देख रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना सेकेंड पार्ट का एग्ज़ाम ले रही है। उसके जस्ट तुरंत ही बाद फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम वो ले लेगी। तो चलिए, फर्स्ट ईयर का भी एक दो वीडियो वो कंटेंट हम तैयार कर चुके हैं, वीडियो सिर्फ बनाना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। आज असिस्मेंट फॉर लर्निंग का ही एक वीडियो लाए हैं, वो यूनिट 2 का। हम देखे हैं कि बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो क्यों ना इसका भी वीडियो बनाया जाए। और सभी यूनिवर्सिटी का लगभग हम 2-3 यूनिवर्सिटी का मेरे पास नोट्स बुक है, जो क्वेश्चन बैंक भी है, जिसमें हम देख रहे हैं बार बार ये क्वेश्चन सब रिपीट करता है। तो ये यूनिट 2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन रहता है, सभी में देखे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के निर्माण के चरण क्या है, चर्चा करें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखिए। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन या पता लगाया जाता है। ठीक है, यह देखिए ऐसा ये परीक्षण है ना, जिसमें बच्चे का, अगर हम टीचर है तो पढ़ा रहे हैं, तो उसका बच्चे का है ना समस्या क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों उदास रहता है, आता है क्लास में अपना बैठा रहता है, नहीं लिख पाता है अच्छे से, नहीं बोल पाता है अच्छे से, न पढ़ पाता है अच्छे से, तो उसका पता लगाना। ठीक है, इस परीक्षण का माध्यम बहुकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का निदान होता है, इसीलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। जैसे जब कोई विद्यार्थी बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल न हो पा रहा है तो वह बहुत उदास हो जाता है तथा उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में उसकी असफलताओं और कक्षा में पिछड़ने के कारणों का पता जब शिक्षक जिस परीक्षा द्वारा लगाते हैं उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अभी बताए ही हैं कि अगर बच्चा परेशान है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसको मतलब उसके समस्या का है ना पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब है आजकल निदान शब्द का प्रयोग अधिकांश क्षेत्रों में किया जाने लगा है। शुरू में निदान शब्द का प्रयोग सिर्फ चिकित्सीय क्षेत्र में किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः इसमें बच्चों के सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है, जैसे रुचि, आवश्यकताओं, समस्याओं, सफलता आदि का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो आगे है, निदानात्मक परीक्षण में अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं। इस परीक्षा में अंक नहीं दिया जाता है। जैसे होता है ना कि आप बोर्ड का एग्जाम आप देते हैं, मैथ चाहे वो सीटेट का ही है, तो उसमें होता है ना 30 नंबर का सीडीपी होता है, 30 नंबर का ये होता है, मतलब 30 नंबर का 5 सब्जेक्ट होता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये सिर्फ समस्या, मान लीजिए कोई बच्चा किस चीज़ से जूझ रहा है, उसका वो पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण, एक होता है निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। तो निदानात्मक और उपचारात्मक नाम जैसा है ना वैसा है नहीं, इसका काम कुछ अलग अलग है। जैसे देखिए, निदानात्मक परीक्षण हो गया सिर्फ पता लगाना। अब किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास गए तो होता है ना आला लगा करके पहले टेस्ट करते हैं, उससे भी नहीं होता तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट करवाना जो है ना वो निदानात्मक है। ब्लड टेस्ट से आपका ये पता चलता है कि आपको बीमारी कौन है। और जब दवा दिया जाता है, दवा लिख दिया जाता है कि हाँ चलिए आपको ये बीमारी है, दवा ले लीजिए। ठीक है, तो वो दवा देना वो उपचारात्मक हो गया। इसमें सिर्फ पता लगाया जाता है कि आखिर बीमारी क्या है। ठीक है, तो निदानात्मक या नैदानिक शब्द पहले ये देखिए, ये है, यहाँ से अब स्टार्ट हो गया निदानात्मक परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो चलिए, निदानात्मक या नैदानिक शब्द डायग्नोस्टिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है निदान, अर्थात जिस प्रकार कोई डॉक्टर रोगी के रोग अथवा बीमारी का पता लगाते हैं, उसी तरह शिक्षक अपने छात्रों के अधिगम संबंधित त्रुटियों, कठिनाइयों का पता लगाना, अर्थात कारण जानना कि कहाँ पे वो गलती कर रहा है या फिर कहाँ पे गलती हम कर रहे हैं। ठीक है, इसी का पता लगाते हैं।
विभिन्न शिक्षा शास्त्री ने अपने अपने आधार पर निदानात्मक के अलग अलग परिभाषा दिए। अब है गुड के अनुसार, ठीक है, गुड के अनुसार कोई शिक्षा शास्त्री रहे होंगे तो गुड के अनुसार है, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण। अब देखिए एक जैसे कह क्या रहे हैं, अधिगम संबंधी मतलब वो पढ़ने में सीखने में उसको क्या कठिनाई हो रहा है उसका जैसे चुनाव करना एक तरह से, वही हो गया, ठीक है। अब है मार्शेल के अनुसार, जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट समस्याओं का निदान करने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। देखिए इसमें उपचारात्मक का भी थोड़ा लाइन वो बोल दिए हैं, लेकिन चलिए अपना अपना सबका वो शिक्षा शास्त्री रहे होंगे वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो सही है क्या। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण या सोपान, ठीक है। अब यहाँ से फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको बोल्ड में, और ये हम ब्लैक में लिखे हुए हैं, लेकिन पीडीएफ बनाते टाइम ना ये सारा का सारा ब्लैक ही हो जाता है, लेकिन ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल किए हैं हम, ठीक है ना। तो ये लाइन जो लिखना होता है निदानात्मक परीक्षण का निर्माण या सोपान, तो इसको ब्लैक में आप लिखिए, अगर ब्लू में तब पूरा ब्लू में लिखिए, और फिर अगर इसको ब्लू में लिख रहे हैं तो ब्लैक में लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में निम्नलिखित सोपान का प्रयोग किया जाता है। पहला है छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के विश्लेषण द्वारा छात्रों की गलतियों का पता लगाना। अब जैसे एक बात बताइए, कोई बच्चा आप पढ़ाए होंगे तो कोई बच्चा को पढ़ाते हैं तो लंबा लंबा 3-4 अंक का गुना दे देते हैं या फिर जोड़ दे देते हैं, जोड़ देते तो वो भारी भारी नहीं बना पाता है, उसको बहुत कठिन लगता रहता है। तो पहला नंबर कह रहा है उसका विश्लेषण कीजिए। अगर मान लीजिए एक पेज में आप 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बड़ा बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस सारा का सारा गलती कर लिया, तो उसका आप विश्लेषण किए कि कहाँ पे गलती कर रहा है। उसको जोड़ने में होता है ना, हासिल पर का जोड़ होता है, तो हासिल ले रहा है या नहीं ले रहा है, या फिर जोड़ उल्टा कर दे रहा है, दाहिने साइड से करने के बजाय बाएं साइड से कर दे रहा है, ठीक है। तो वो गलती वो आप विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अब फिर दूसरा स्टेप में करना क्या है, एक प्रकार की गलती से 3 या 4 छोटे छोटे प्रश्न तैयार करके परीक्षण का निर्माण करना। अब देखिए वो बड़ा बड़ा था क्वेश्चन, तो उसमें वो फंस जा रहा था, वो गलती कर ले रहा था, तो अब क्या कीजिए उससे थोड़ा सा छोटा दीजिए क्वेश्चन, एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन दीजिए। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले आप दे रहे थे 2 जोड़ 3, फिर 4 3 5 4 ऐसे करके जोड़ देते थे, ठीक है। पहला स्टेप का हम ही बात बता रहे हैं। तो इसमें ये क्या करता था, 3 2 5 कर लिया, 4 3 7 कर लिया, 5 4 9, माना कि ये हासिल पर के नहीं है तो ये चलिए सही है, ठीक है। तो हम सही ना बना दिए हैं। इसी में क्वेश्चन रहता, ठीक है, क्वेश्चन रहता 9 3 जो 9 रुकिए 1 मिनट 9 3 फिर है 5 4 फिर है इधर 7 4, ठीक है, जोड़ दे दिए। वो बच्चा क्या किया, इधर से जोड़ने के बजाय वो क्या किया 9 3 12 कर दिया, फिर 5 4 9 कर दिया, 7 4 11 कर दिया। तो ऐसे कर दिया, तो इसी टाइप का अगर क्वेश्चन सब है तो वो बार बार गलती कर रहा है, तब हम क्या करेंगे उसको क्वेश्चन देंगे ऐसा 4 2 फिर 1 3 ऐसे, ताकि वो आप उसको बताएंगे कि बेटा ऐसे इधर से नहीं, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से इसको जोड़ा जाता है। तो 3 1 4 ऐसे करके बता देंगे, 4 2 6 ऐसे। ये बिना हासिल पर का है, उसको हासिल में भी प्रॉब्लम हो रहा था, फिर धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा है, तीसरा नंबर देखिए, तैयार किए गए परीक्षण को छात्रों के बड़े समूह को देना। उसके बाद है परीक्षण की सहायता से कमजोरी का पता लगाना। अब देखिए परीक्षण से उसका कमजोरी का पता भी लग जाएगा कि इसमें भी कहीं ना गलती कर रहा है, अगर इसमें गलती नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आगे इसको बढ़ाना है, इसको बढ़िया से समझाना है, ठीक है। अब है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, इसको ब्लैक में आप लिखिएगा, वो भी बोल्ड में थोड़ा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, निदानात्मक परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है छात्रों की विषय संबंधी कमियों, हीनताओं तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद है अध्यापकों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना। अब देखिए छात्रों के विषय संबंधी कमियों, हीनताओं तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना, ये तो समझ गए। अब अध्यापकों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, अब देखिए बच्चा बार बार गलती कर रहा है, बार बार असफल हो जा रहा है, इसका मतलब है कि टीचर एक से सिखा रहा है, ठीक है।
तब उस टीचर में खुद में संशोधित करने का टाइम आ गया है। अब वो खुद को बदले, क्योंकि जब सामने वाला बच्चा नहीं बदल पा रहा है, इसका मतलब उसको तरीका दूसरे तरीका से सिखाने का जरूरत है, वो उस तरीका से नहीं सीख पा रहा है। तो वही कह रहा है समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना, ये दूसरा नंबर लाइन कह रहा है, ठीक है। उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाना। अब देखिए हम ऐसे क्यों करेंगे कि हाँ, उसको ये क्यों कहेंगे कि हाँ 3 जोड़ 4 करो, उसको हम ऐसे बताएंगे, देखो तुम्हारा 3 गो दोस्त है और 4 गो दोस्त मेरा है, तो कितना हो गया, तो वो अपने हाथ पर जोड़ करके बताए तब, या फिर जैसे बताए लेकिन बता देगा दोस्त में जैसे कहेंगे। उसके बाद ये भी कहेंगे कि तुम 3 रोटी खाया है, तुम्हारे पापा 4 रोटी खाए हैं, तो कितना हो गया, 7 रोटी हो गया। तो ऐसे इसमें मतलब परीक्षण को थोड़ा सा अलग ढंग से लेना, प्रभावशाली उसको बनाना, ठीक है ना। विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों के आधार पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अब देखिए होता नहीं है कि आप देखते होइएगा बहुत सारा लोग कहेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा वो सब्जेक्ट अच्छा है। अब जैसे होता है ना, कोई कंपटीशन के लाइन में भी देख लीजिए, तो कोई कहेगा है मेरा सीटेट, मेरा अच्छा नंबर से हम पास हो गए हैं, मेरा सीटेट में बहुत मजबूती है, ठीक है। तो कोई कहेगा मेरा एसएससी में है, मेरा एसएससी में खूब अच्छा है, एसएससी का तैयारी अच्छा है। उसके बाद है सबका अपना अपना क्षेत्र है। तो यही इसमें कहा जा रहा है विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों के आधार पर, मतलब वो किस में कमजोर है, किस में तेज है, ये सब का पता लगा करके अब शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, कुशलताओं एवं अभिरुचियों आदि का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद है विद्यार्थियों तथा शिक्षक की अध्ययन अध्यापन की कमी, अध्यापन की क्रिया में उचित सुधार करना। वही बात कर रहे हो, पढ़ाने का तरीका, यहाँ पर शिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों की बात हो रही है। तो वो बच्चा किस तरीका से पढ़ रहा है उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है, और किस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं इसमें भी सुधार करने की, क्रिया में उचित सुधार करना, ठीक है। अब है अगला निष्कर्ष है, ठीक है। ऐसे कंक्लूजन लिख करके आप इंड करेंगे इसका। यह छात्रों की समस्याओं का उचित रूप से समाधान करने हेतु बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु यह शिक्षण समय अधिक लेता है। आप देखे होइएगा तारे ज़मीन पर एक फिल्म है, उसमें बच्चा इसी टाइप का रहता है, उसको वो देखिएगा उल्टा पल्टा लिख देता रहता है, बोलता भी उल्टा पल्टा रहता है, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए आमिर खान आते हैं, तो उसमें टाइम लगता है लेकिन सुधर जाता है बच्चा, ठीक है। तो इस परीक्षण में टाइम बहुत लेता है, ठीक है, जिस कारण प्रत्येक बार यह परीक्षण करना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए इसको बार बार करना संभव होता भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर पूरा समाप्त हो गया। इसी तरीका से आपको लिखना है बीएड में, ठीक है। अब चलिए ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, लगभग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ये सब हरियाणा का जो भी यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश का कुछ यूनिवर्सिटी है, तो ये सब है ना, बहुत जल्दी ही, जल्द क्या कुछ यूनिवर्सिटी ले भी रही है सेकेंड पार्ट का एग्ज़ाम, ठीक है। इसलिए तो अब क्या है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सेकेंड पार्ट का थोड़ा भी आप टाइम नहीं इधर उधर कीजिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हैं खास करके वो ध्यान देंगे, खास करके कि वो यूनिवर्सिटी, वो अलग बात है कि कुछ यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि वो नाप करके नंबर दे देती है, लेकिन ऐसा वो यूनिवर्सिटी नहीं करती है। वो आप कितना भी अच्छा करके आइए ना, फिर भी वो यूनिवर्सिटी है वो नंबर काट ही लेती है। पता नहीं क्या दुश्मनी है विद्यार्थी सबसे, लेकिन ऐसा है कि आप अच्छे से, तो अब क्या है, सेकेंड ईयर का तैयारी आप इतने अच्छे से कर लीजिए ना कि वो नंबर काटे ही नहीं, ठीक है। और थोड़ा लक पे भी, लक क्या होता है छोड़िए हटाइए, वो लक दूसरी बात हो गई, लेकिन अपना से 100% करके आइए। ये जो हम बताए हैं इसको अच्छे से पहले आप कॉपी में पहले देखिए, 2-3 बार कम से कम देखिए, उसके बाद कॉपी में इसको नोट कीजिए और फिर पढ़िए।